हमें डर लगता है क्या? हम चाहते तो वैसा ही हैं, अपने ही जैसा उसे बनाना चाहते हैं, वैसा ही दुकानदार, वैसा ही व्यापारी, वैसे ही जो आप एक के दो करते हैं, जो भी करते हो, आपकी सारी वो चीज़ें आपकी करे। और धर्म वहाँ पर आप अपना ही पढ़ाइए। अब अपनी वही चीज़ें पढ़ाएंगे तो वही होगा। यदि धर्म पढ़ाएंगे तो धर्म की वो बात यदि सीखता है तो हमें भय नहीं लगना चाहिए, उससे कोई अनर्थ होने वाला नहीं। मैं एक थोड़ी मरम की बात कहना चाहता हूँ। एक कीड़े को हमने अपनी गद्दी पे रखा, 2-3 इंद्रिय है ना, मक्खी मच्छर जैसा, और हम आप सबके पास जाएं कि आप इसे मार दीजिए तो आप मार सकते हैं कोई? फिर छोटे छोटे बच्चों के पास जाएं और उनसे कहें कि आप इसको मार दो तो वे भी नहीं मार सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा समाज जो हमारी बात सुन रहा है, अहिंसा के प्रति बहुत सेंसिबल है। जब हमें ये मालूम पड़े कि ये जीव है तो हम उसे किसी कीमत पर नहीं मार सकते। फिर हम कहें कि आप 100 रुपया मिलेगा, जो इसको मार देगा उसे 100 रुपये इनाम मिलेगा, तो भी शायद ही कोई तैयार होगा। सब इसका मतलब ये है कि एक बात तो पक्की है कि हमारी समाज को हमें अहिंसा पर तैयार नहीं करना है। अहिंसा के प्रति तो वो कट्टर है। अब देखिए, ये पानी है ना, अपन गिलास में पीते हैं, तो रोजाना पानी छान लिया अपन ने और फिर उसे बहुत प्रेम से पीते हैं रोजाना। अब उसी पानी को हमारे अभिनंदन जी है ना, पंडित जी यहीं बैठे होंगे, तो वो एक मशीन दूरबीन वगैरह बताते हैं और उससे दिखाते हैं कि उसी गिलास में बड़े बड़े कीड़े चलते फिरते दिखाई देते हैं, मछलियाँ जैसी चलती दिखाई देती हैं, और वो हटा देते हैं तो वो नहीं दिखता है। और हमको ये भरोसा हो जाए कि इस गिलास में ये ऐसे कीड़े हैं, फिर आपसे कहें पी लीजिए, आप पी सकते हैं? क्यों? क्यों? आपने आँख से देख लिया है। इसका मतलब ये है कि यदि हम देख लेंगे, जान लेंगे, तो हमारा जीवन नियम से शुद्ध सात्विक हो जाएगा। अब उल्टी तकलीफ हो गई है कि हमारे वो अभिनंदन जी पंच कल्याणकों में जाकर के वो गिलास के पानी को जो अपन पीते हैं ना, ऐसा दिखाते हैं। अब लोगों को असमंजस हो गया, क्योंकि वही पानी 24 घंटा उन्हें पीना है, उस पानी को बंद नहीं कर सकते। वो क्या करें, कितना छाने, कैसे करें, बिस्लरी का लाएं, बिस्लरी के पानी में डालें तो उसमें भी दिखते हैं। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम कहते आलू खाना छोड़ दो, तो वो आदमी कहता नहीं हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन उस आलू में भी ऐसे जीव चलते हुए हम दिखा दें तो उसे छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा हम सबको। इसका मतलब ये है कि हमारे ज्ञान का ये वो बने, हम जाने तो हम छोड़ सकते हैं। अब हम सीधे तो जान नहीं सकते हैं, आगम से जान सकते हैं। आगम में आचार्यों ने लिखा है, आचार्यों ने सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार लिखा है। तो ये आचार्यों पर, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि हर चीज़ हम देख देख के, जब जीव देख लेंगे तब छोड़ेंगे। यदि ऐसे जाएंगे तो हमारे सारे आवश्यक पदार्थ हम खा जाएंगे। तो किसने देख, एक मैं गुरुदेव की बात सुनाना चाहता हूँ तो आपको उसका अंदाज़ा लगेगा
गुरुदेव अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ से जहाँ वो भोजन करने जाते थे रोजाना, तो उसे बीच में जो जगह थी तो बरसात के टाइम पर वहाँ घास हो जाती थी, तो ऐसे पत्थर रख दिए थे जिन पे पैर रख रख करके वो जाते थे। अब जो लोग होते थे 2-4 साथ में, वे भी जाते थे। यदि सामने फोटोग्राफर हो तो वो बराबर उससे फोटो, हम जानते हैं यहाँ से हम घर पर जाना मुश्किल है, हमें हर एक फोटो 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 फोटो, क्या होता होगा उन फोटोओं को भगवान जाने। तो बगल में आगे चलने लोग, उस पर पैर पड़े, तो गुरुदेव खड़े हो गए, सच्ची घटना है मेरी आँख के सामने की, और उन्होंने कहा कि नहीं पीछे चलो, कोई बगल में नहीं चलेगा। तो मालूम है कि नीम के फूल पड़े हैं, इनमें तुम्हारे पूरब भव के माँ बाप हो सकते हैं, भविष्य में होने वाले भगवान हो सकते हैं, तुम यहाँ मत चलो। तो कोई बोला कौने देखे, समझे ना, तो एकदम लाल आँख करके भी गुस्से में आकर बोले क्या बोलते हो, मैंने थोड़ी देखे, सर्वज्ञ भगवान ने देखे। ऐसा कह के तुम सर्वज्ञ पर शंका कर रहे हो। अब सवाल उन जीवों का नहीं है, सवाल हमारे सर्वशास्त्रों में लिखा है, तो उस घास में, उन पत्तों में, आलू में, इसमें अनंत जीव हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं देखे, ना हमारे मुनिराजों ने देखे, ना जो छमोशरण में बैठे थे उनने भी नहीं देखे थे वो सूक्ष्म जीव। सबने भगवान की दिव्य दुनिया में आए थे उसके अनुसार बताए हैं, और हमारा सारा आचरण जो है वो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार है। तो यदि हमारा आचरण नहीं होता है तो हम उन पर अविश्वास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको एक आलू छुड़वाना उतना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आलू में अनंत जीव हैं, जिन सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा, जिन आचार्य देव ने कहा, जिन गुरुदेव ने कहा, हम उन सबको इनकार कर रहे हैं। इसलिए हमको ये निर्णय करके और फिर अपने आचरण को नक्की करना चाहिए। वैसे तो सभी लोग अहिंसक हैं, वो जो हिंसक से हिंसक है ना, जो मांस मदिरा खाने वाला है ना, वो भी गिलास में वो कीड़े दिखें पानी में तो वो नहीं पी सकता, उसे कहोगे तो वो पिएगा, वो भी नहीं पिएगा। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का उत्पन्न होना, भगवान की वाणी पर भरोसा होना, ये अपने आप में एक महान कार्य है और वो हमारे जीवन में होना है।